friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. My name is Bunesh Sharma and today in this video friends हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं वोकैबलरी। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कोई भी पेपर के अंदर आपके इंडिया के ये आता ही आता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर वोकैब्स एक ऐसा पार्ट है जो कि जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ओके, वोकैबलरी की कोई लिमिट नहीं है, कोई पढ़ने का इसको कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। हालांकि प्री ट्रिक एंड पोस्ट ट्रिक नाम की दो ट्रिक्स हैं, ओके, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो हमने इस वीडियो में आपके लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ करी है जिससे हम आपको वोकैबलरी पढ़ाएंगे और वही सारी वोकैब्स के बारे में अपन बात करेंगे और पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या पेपर में आती है। ओके फ्रेंड्स, इस वाले वोकैब जो हम वोकैब आपको दे रहे हैं ये सारे पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीआरई से लेके कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर सारे के सारे वोकैब्स आपके कवर होंगे, चाहे जीआरई हो, चाहे कैट हो, चाहे मैट हो, चाहे आईएएस हो, आईईएस हो, आईएसएस हो, एसएससी हो, बैंक के एग्जाम हो। हम कोशिश करेंगे सारे के सारे इस जो भी वोकैब्स आपके आते हैं वो सब इसी में से आए। ओके, तो हम सारे के स्लोली सारे के सारे वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपके ए से लेके जेड तक, ए से लेके पूरा जेड तक सारे के सारे वोकैब्स आपके कवर होंगे। तो इसीलिए हम पहला जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं नई सीरीज का, वोकैबलरी की नई सीरीज का आपके लिए, इसमें हम ए के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। ओके, वैसे ही ए अल्फाबेट से सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, ओके, और वैसे ही थर्ड भी बनाएंगे। उसके बाद में बी सी डी ऐसे करके सारे के सारे जो वोकैब्स हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हम आपको कैसे पढ़ने हैं उसके ट्रिक्स बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल और हैंडी ऐप है, आप इसको गूगल पे से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, जीके टेस्ट, बोथ द फॉर्मेट्स में, दैट इज हिंदी और इंग्लिश के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवाना है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@wifistudy.com पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम आपको ए के 50 वर्ड्स के नियर बाय आपको वोकैब्स पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर आपको याद हो जाए सारे के सारे। कुछ एक ट्रिक्स बताएंगे, बस जो आपको करना है वो ये करना है कि इन ट्रिक्स को जब आपको बताने के बाद में आपको थोड़ा बहुत एक बार रिकॉग्नाइज करना है, याद करने की कोशिश करनी है। ओके, तो अगर आप ये वीडियो एक या दो बार भी अगर देख लेंगे तो मोर देन 70% आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी और जो रिमेनिंग है आप उनको एक बार फिर से रिवाइज करके याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन 3 सेक्शन में कोई भी एक वर्ड है उसको अपन पढ़ेंगे। पहले उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद उसका सिनोनिम, उसके बाद उसको एक डेली लैंग्वेज में याद करने का कोई कोड। ओके, डेली लैंग्वेज के अंदर डेली आपके जो यूज अपन जो बात करते हैं उसके अंदर कोई भी उसको रिलेट करके। ओके, तो हम इसको 3 तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपका पहला वर्ड है अबेस। पहला वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है कम करना, कोई भी चीज को कम करना, घटाना, स्लो करना, धीमा करना, उसको बोलते हैं अबेस। ओके, इसको अगर अपन इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है योरसेल्फ टू एक्ट इन अ वे दैट शोज दैट यू एक्सेप्ट समबडीज पावर ओवर यू, यानी कि आपने किसी दूसरे की पावर को अपने ऊपर मान लिया है, अपने आप को कम मान लिया है, अपने आप को कम कर दिया है। इसके सिनोनिम्स हैं डिमीन करना, डिग्रेड करना, बिलिटिल करना। ओके, हालांकि आपको सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली जब डी वर्ड हम आपको पढ़ाएंगे वहां पे भी आपको इसको कवर करेंगे। ओके, जैसे बिलिटिल है तो इसको बिलिटिल को बी में, बी वर्ड जब अपन अल्फाबेट पढ़ेंगे उसमें भी इसको कवर अप करेंगे। तो आपको सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं है, बस एज ए रेफरेंस आपको देखना है। ओके, तो अबेस का मतलब होता है कम करना। अब देखिए, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको सबके सामने अबेस होना पड़ेगा। अगर आपका किसी भी चीज में बेस स्ट्रांग नहीं है, कोई मैथ की लैंग्वेज हो या फिर आपकी कोई लैंग्वेज हो या फिर मैथ आपका सब्जेक्ट हो या फिर आपकी कोई जीके हो, तो अगर आपको का बेस स्ट्रांग नहीं है तो सबके सामने आपको अबेस करना होगा, यानी कि आपको कम मानना पड़ेगा अपने आप को। ओके, तो इसका मतलब होता है कम होना। अबेस का मतलब होता है कम होना। आपका बेस स्ट्रांग नहीं है यानी कि आपको सबके सामने अबेस करना पड़ेगा। अबेस मतलब कम होना। दूसरा देखेंगे अबैश। अबैश का मतलब होता है पानी पानी कर देना या लज्जित कर देना,
यानी कि आपका जो सेल्फ, टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ, ओके। अगर आप पानी पानी हो जाते हो किसी बात से तो उसका मतलब होता है अबैश। तो इसका देखेंगे, अगर आप फोटो में देख सकते हैं आप, अभी और ऐश्वर्या राय की शादी हो रही है, यानी कि अभी ऐश की शादी में सलमान खान अबैश, अभी और ऐश की जब शादी हुई तब सलमान खान अबैश हो गए, पानी पानी हो गए, ओके, लज्जित हो गए। तो इससे आपको याद कर सकते हैं इजीली कि अब आपको कभी भी अबैश वर्ड आता है तो आप अभी और ऐश से उसको रिलेट करके देख सकते हैं और आपको स्टेटमेंट पूरा याद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ये बहुत ही हैंडफुल और बहुत ही इजी ट्रिक है वोकैबुलरी याद करने की, ओके। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बस अभी और ऐश, देखिए इसके वर्ड में ही है अबैश, अभी ऐश, अभी और ऐश। तो अबैश का मतलब अभी और ऐश की शादी में सलमान खान अबैश, यानी कि पानी पानी। थर्ड वर्ड देखेंगे अबेट करना। अबेट का मतलब भी सेम होता है, कम होना, ठीक है। जैसे अपन ने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था अबेस, वैसे ही अबेट है किसी कोई चीज को कम कर देना, धीमा कर देना, डिक्रीज कर देना, ओके, लेस स्ट्रॉन्ग कर देना, उसका मतलब है अबेट। इसके सिनोनिम है सबसाइड करना, फेड अवे, हॉल्ट, ओके। हॉल्ट भी कई बार पेपर में आता है, बहुत बार हॉल्ट का मतलब पूछते हैं, तो कम करना, ओके। अबेट और हॉल्ट मतलब कम कर देना होना है। जैसे अगर आपने ईट नहीं किया तो हेल्थ अबेट हो जाएगी। अगर आपने ईट नहीं किया, अबेट, देखिए अबेट एट, अगर आपने ईट नहीं किया तो हेल्थ क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो इसीलिए अबेट, एट इसके अंदर वर्ड ऑलरेडी आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने अब ईट नहीं किया तो हेल्थ अबेट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी आपकी हेल्थ, ओके। तो अबेट का मतलब होता है कम होना, और हॉल्ट का मतलब भी सेम होता है। एब्डिकेट करना, देखिए एब्डिकेट बहुत ही कॉमन वर्ड है। एब्डिकेट छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना अपनी इच्छा से, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। स्टेप डाउन, छोड़ देना। इफ ए किंग और ए क्वीन एब्डिकेट, दे मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट दे नो लॉन्गर व्हाट टू किंग और क्वीन, व्हाट टू नो एज किंग और क्वीन। यानी कि अगर कोई किंग और क्वीन अपनी पोजीशन छोड़ देता है अपनी मर्जी से, तो फिर उसको बोलते हैं एब्डिकेट कर देना। यानी इसके सिनोनिम्स होंगे रिनाउंस करना, डेलिंक्विश करना और रिजाइन दे देना। रिजाइन भी आपको पता है ऑफिस में देते हैं तो अपनी इच्छा से देते हैं पहले, नौकरी छोड़ने से पहले, यानी कि अपनी इच्छा से कोई चीज को छोड़ना एब्डिकेट कहा जाता है। अब देखिए फोटो में एक किंग की कुर्सी है, अब दिक्कत है काम करने में, तो किंग ने एब्डिकेट किया, तो किंग ने एब्डिकेट किया। अब अगर दिक्कत आ रही है काम में तो किंग ने एब्डिकेट किया, एब्डिकेट, ठीक है, एब्डिकेट किया यानी कि अपनी इच्छा से काम को छोड़ दिया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है और बहुत ही अबनॉर्मल, धार्मिक मार्ग से विचलित हो जाना। अपने जो काम है उससे अगर आप दूसरा काम कर रहे हो उसको छोड़ के, तो ये क्या है, एबरेंट इसको माना जाता है, ओके। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टिपिकली और यूजुअल, स्पेशली इन ए अनएक्सेप्टेबल वे। इसके सिनोनिम्स होंगे अबनॉर्मल, डेविएंट, अनोमोलस, ओके। ये वर्ड है जो कि कैट में कई बार पूछा गया है, कैट ओके, कैट के एग्जाम में, अनोमोलस। इसका मतलब भी सेम होता है एबरेंट, यानी कि अबनॉर्मल, ओके। तो अब देखिए मुंबई का रेंट एबरेंट हो गया यानी कि बहुत अनयूजुअल हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, अनयूजुअल हो गया है, अबनॉर्मल हो गया है। बॉम्बे में रहना सभी को पता है कि बहुत ही मुश्किल है, ओके। इसका जो रेंट है वहां पे रहने का वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए अब नॉर्मल हो गया है, एबरेंट हो गया है, अब नॉर्मल हो गया है। मुंबई का रेंट देखिए एबरेंट, रेंट इसके वर्ड में आ रहा है, तो इसको रेंट से आप जोड़ के देख सकते हैं हमेशा, एबरेंट यानी कि अब नॉर्मल। तो अब कोई भी रेंट है वो अब नॉर्मल हो गया है, तो क्या हो गया, एबरेंट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे एब्रेशन। एब्रेशन अनयूजुअलनेस, ये भी सेम है, जैसे आपने एबरेंट पढ़ा है वैसे ही एब्रेशन है। एबरेंट, एब्रेशन, अनयूजुअलनेस, अबनॉर्मलिटी, ओके। तो सेम है दोनों के वर्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, एब्रेशन और साथ में एबरेंट। नेक्स्ट देखेंगे अबेट। अबेट का है बुरे काम के लिए उकसाना, कोई भी चीज है उसको अबेट कर रहे हैं अगर अपन, तो इसका मतलब है किसी को बुरे काम के लिए उकसा रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। टू हेल्प और एनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, ओके। अगर कोई काम अगर आप किसी को उकसा रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, तो यानी कि आप उसको गलत काम के लिए उकसा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। इसके सिनोनिम होंगे एड करना,
किसी को बैक करना, इंसाइट करना। ओके, एड का मतलब होता है किसी को हेल्प करना या फिर किसी को काम के लिए उकसाना, उसका साथ देना। तो देखिए आईपीएल सभी को पता है, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। राजस्थान टीम और यहाँ पे चेन्नई टीम को निकाल दिया गया था इस वाले सीजन से, क्योंकि क्रिकेट में बैटिंग क्राइम को अबेट करता है। क्रिकेट में क्या होता है, बैटिंग क्राइम को अबेट करता है, यानी कि एनकरेज करता है, यानी कि काम को एनकरेज करता है। ओके, इसका मतलब है अबेट। एबियंस का मतलब है सस्पेंशन, किसी चीज को कुछ टाइम के लिए रोक देना का मतलब होता है एबियंस। क्षणिक विराम, विलंब, ठहराव। अगर किसी चीज को रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए तो उसको बोलेंगे एबियंस। सस्पेंशन, इन एबियंस नॉट बीइंग यूज्ड और बीइंग स्टॉप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। अपनी भैंस को एबियंस में रख दिया, एबियंस में रख दिया यानी कि क्षणिक विराम में रख दिया। भैंस, एबियंस, देखिए भैंस और एबियंस। ओके, इसीलिए इसको भैंस से रिलेट किया गया है। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, अगर अपने भैंस को एबियंस में रख दिया यानी कि क्षणिक विराम में रख दिया। भैंस को आप कहीं ले जा रहे हो और उसको अगर कहीं स्टे करवाया कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब है एबियंस। ओके, एबियंस, थोड़े टाइम के लिए रोक देना। अबोर का मतलब होता है डिसलाइक करना। बहुत ही कॉमन वर्ड है और कई बार पेपर में आ चुका है, आईईएस में आ चुका है, आईएएस में बहुत बार पूछे जा चुका है। ओके, तो यानी कि डिसलाइक करना। टू हेट अ वे ऑफ बिहेविंग और थिंकिंग ऑफन बिकॉज यू थिंक इट इज इमोरल। तो किसी चीज को हेट करना बिकॉज वो इमोरल है, गलत है, उसका मतलब है हेट करना। सिनोनिम करेंगे इसका, सिनोनिम देखेंगे एक्सीक्रेट करना, अबोमिनेट करना, लोथ करना। ओके, तो देखेंगे इसका कोड, हिस्ट्री की क्लास को आप अबोर करते हैं। हिस्ट्री की क्लास को अगर आप हेट करते हैं तो उसका मतलब है अबोर करते हैं। देखिए, अगर ये हिस्ट्री के टीचर है और किसी को डांट रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये बच्चा क्या है, इस क्लास को हेट करता है, अबोर करता है। ओके, तो हिस्ट्री की क्लास को आप अबोर करते हैं, हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो इसका मतलब है अबोर। नेक्स्ट देखते हैं एब्जेक्ट करना। एब्जेक्ट का यानी होता है मिजरी, पॉवर्टी, टेरर एक्सेट्रा व्हेन समवन इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर, फ्राइटेंड एक्सेट्रा। ओके, एब्जेक्ट का मतलब होता है जब आपकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर। इकोनॉमिकल कंडीशन किसी की बहुत ही ज्यादा बुरी है तो उसको बोलेंगे एब्जेक्ट। ओके, सिनोनिम होंगे इसके व्रेंज्ड, डिसमेल, हॉरिबल या फिर टेरेबल बोल लीजिए। ओके, तो देखेंगे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एब्जेक्ट पॉवर्टी है। अगर किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कोई गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी उसकी कंडीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम आपके अगर अभी एब्जेक्ट वर्ड आता है तो आप इसको ऑब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो एब्जेक्ट है, यानी कि बहुत पुअर है। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है पुअर, मिजरी, पॉवर्टी में जीना, इसका मतलब है एब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब होता है कट कर देना। अगर कोई चीज को आपने एप्रिशिएशन किया है तो यानी कि कट ऑफ कर देना। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ, द नेचुरल सेपरेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट और लीव्स फ्रॉम प्लांट एट ए स्पेशल सेपरेशन लेयर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एप्रिशिएशन का मतलब है कट ऑफ करना, कोई चीज को काट देना। ओके, विलंगन, तो इसको देखेंगे अगर ऑफ सीजन में प्राइस का एप्रिशिएशन होता है, ऑफ सीजन में प्राइस का एप्रिशिएशन होता है। ऑफ सीजन में क्या होता है, प्राइस को हमेशा कम कर देते हैं सारे कपड़ों के या हर चीज के, तो क्या होता है, कट ऑफ कर देता है। तो यानी कि ऑफ सीजन में प्राइस का एप्रिशिएशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे एब्सकॉन। एब्सकॉन का यानी होता है भाग जाना, फरार हो जाना। ओके, रन अवे, टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस दैट यू आर नॉट अलाउड टू लीव विदाउट परमिशन एंड टू टेक with you something, especially money that does not belong to you. सिनोनिम देखेंगे ब्रेक आउट करना, मेक ऑफ, फ्ली, रन ऑफ, ये सारे वर्ड का मतलब होता है एब्सकॉन। एब्सकॉन यानी कि फरार हो जाना। अब कांड करके क्रिमिनल एब्सकॉन किया, एब्सकॉन्ड, देखिए कांड KAND और एब्सकॉन्ड एक जैसे सुनने में लग रहे हैं। तो क्या हुआ, अब कांड करके क्रिमिनल एब्सकॉन किया, तो हमेशा जो एब्सकॉन करेगा वो क्रिमिनल ही करेगा। ओके, कोई कांड किया है और क्रिमिनल भाग गया है तो यानी कि एब्सकॉन किया है, उसने फरार हो गया है, भाग गया है, यानी कि एब्सकॉन का मतलब है फरार हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे एब्सॉल्व, छोड़ना, मुक्त करना। अगर एब्सॉल्व का मतलब है आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, केस सॉल्व कर दिया है, तो आप क्या हो जाएगा, क्रिमिनल को एब्सॉल्व किया।
इसको छोड़ दिया। ओके, तो छोड़ना, मुक्त करना, फ्री टू स्टेट फॉर्मली दैट समथिंग इज नॉट गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। सिनोनिम देखेंगे पार्डन करना, माफ कर देना, फॉरगिव, रिलीज कर देना। अब केस सॉल्व हो गया तो क्रिमिनल को एब्सॉल्व किया, केस सॉल्व हो गया तो एब्सॉल्व हो गया। देखिए, केस सॉल्व हो गया, एब्सॉल्व किया, यानी कि केस सॉल्व होने के बाद क्या होता है, क्रिमिनल को एब्सॉल्व किया यानी कि छोड़ दिया, यानी कि मुक्त कर दिया। एब्सॉल्व यानी कि छोड़ना। नेक्स्ट देखेंगे एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब भी थोड़ा मिलता जुलता ही है, एब्सॉल्व जैसा ही है। एब्सोल्यूशन भी है किसी को माफ कर देना। ओके, फॉरगिवनेस को बोलते हैं एब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस, द कंडीशन ऑफ बीइंग फॉर्मली फॉरगिवन बाय प्रीस्ट इन द सैक्रेमेंट ऑफ ए पेनेंस। रेमिशन, रेमिटल, पार्डन, रिलीज, एब्सॉल्व और एब्सोल्यूशन दोनों एक जैसे ही हैं। अभी ने ऐश को एब्सोल्यूशन किया फिर से सलमान से बात करने के बाद भी। अगर अभी ने ऐश को सलमान से बात करने के बाद में भी क्या किया, माफ कर दिया अभी ने ऐश को, अभी एब्सोल्यूशन। देखिए, ओके, एब्सॉल्व और एब्सोल्यूशन दोनों एक जैसे ही है, माफ कर देना, छोड़ देना, क्षमा कर देना। नेक्स्ट देखेंगे एब्स्ट्रेन। मतदान में भाग नहीं लेना, दूर रहना। एब्स्ट्रेन यानी कि कोई चीज को छोड़ देना। ओके, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना, एब्स्ट्रेन। टू चूज नॉट टू यूज अ वोट either in favor or against something. 10 people voted in favor, 5 people against it. To abstain, to decide not to do something, especially something you enjoy or enjoy, you like or enjoy. तो हमेशा कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर तो देखेंगे कि हमेशा मतदान जब होता है, वोटिंग जब होती है, तब ऐसा लिखा होता है कि 10 लोगों ने या 1000 लोगों ने वोटिंग में हाँ कहा, पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2 ने, ठीक है, कई लोगों ने, मान लीजिए 25 लोगों ने एब्स्टेन किया। तो एब्स्टेन का मतलब है उन्होंने भाग ही नहीं लिया। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कई बार ये आता है कि भाई 400 लोग वोट फेवर में आए हैं, 50 वोट फेवर में नहीं है और 10 लोगों ने एब्स्टेन किया, यानी कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया। देखेंगे एब्स में अगर स्ट्रेन आ गया तो खेलने में एब्स्टेन करना पड़ेगा, यानी कि दूरी बनानी पड़ेगी। अगर आपके अगर आपके एब्स में स्ट्रेन आ गया है, एब्स में स्ट्रेन आ गया है, तो इसका मतलब है आपको दूरी बनानी पड़ेगी, आपको एब्स्ट्रेन करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा वो चीज। नेक्स्ट देखेंगे एब्स्टिमियोस, मिताहारी संयमी। एब्स्टिमियोस का मतलब होता है कि आपको अलाउ नहीं करना, कोई चीज जो आप पसंद करते हैं उसको भी छोड़ देना। नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू हैव मच फूड और अल्कोहल और टू डू समथिंग दैट यू आर एंजॉयबल। मिताहारी, संयमी, एब्स्टिमियोस। सिनोनिम होंगे सेल्फ डिनाइंग, एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। ओके, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, सन्यासी यानी कि सोबर। सन्यासी क्या होता है, उसने सारी चीजें छोड़ दी है जो उसकी पसंद की भी है, तो उसी को बोलते हैं एब्स्टिमियोस। अब मैश के स्टीम राइस खाने से अब एब्स्टिमियोस है। अगर मैश में अगर स्टीम राइस का खाना बनता है तो आप उसको पसंद होने के बाद में भी क्या करते हैं, एब्स्टिमियोस करते हैं। ओके, एब्स्टिमियोस करते हैं। मियोस यानी कि मैश के खाने को छोड़ते हैं, तो यानी कि आप त्याग कर रहे हैं जो आपको चीज को पसंद है, एब्स्टिमियोस। एब्श्योर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एब्श्योर। एब्श्योर का मतलब है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्श्योर। ओके, अगर कोई भी चीज आप गुड है या दुरुड़ है, एब्श्योर, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो उसको बोलेंगे एब्श्योर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि सिनोनिम देखेंगे इसका, एब्सोर। एब्सोर का यानी होता है अनक्लियर, परप्लेक्सिंग, कॉम्प्लेक्स, पजलिंग। पजल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसी को बोलेंगे अपन एब्श्योर। ABSTURE, ABSTRUSE, एब्श्योर। ठीक है, ABC का ट्रू आपके लिए एब्श्योर है। देखिए, अगर आपने ABC ध्यान रख लिया है तो आपको ये वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा। ABC एब्श्योर, एब्श्योर। ठीक है, देखिए इसमें ट्रू वर्ड भी आ रहा है, TRUSE, एब्श्योर। तो अगर आप एब्श्योर यानी कि ABC का ट्रू आपके लिए एब्श्योर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, परप्लेक्सिंग, पजलिंग। नेक्स्ट देखिए अबेट। अबेट का मतलब होता है मिलाना। कोई भी अगर दो चीज आप मिला रहे हो तो उसका मतलब है अबेट। ओके, टच करना, टू बी नेक्स्ट टू, एडजॉइन करना। तो शर्ट में बटन आर अबेट, बटन के अगर अबेट, बटन को अगर आपने मिला दिया है तो हो गए अबेट, बटन को मिलाना अबेट। बट से बट जोड़ के अबेट देखते हैं। ओके,
अगर आपने बटन को जोड़ दिया तो बन गया अबेट। अबेट का मतलब होता है मिलाना, कोई भी चीज को मिलाना। नेक्स्ट देखिए अबाइसमिल। अबाइसमिल का मतलब होता है कोई बहुत ही बुरी कंडीशन, एक्सट्रीमली बैड और ऑफ वेरी लो स्टैंडर्ड। ओके, जैसे सिनोनिम है इसका टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन, अबाइसमिल। 20 मिनट के रेस में इंडिया का परफॉर्मेंस अबाइसमिल है। 20 मिनट के रेस में इंडिया का परफॉर्मेंस अबाइसमिल है। ओके, यानी कि मील, 20 मील, अबाइसमिल, 20 मील, अबाइसमिल का क्या मतलब है? एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में, बहुत ही बुरा है। तो 20 मिनट के रेस में भारत का परफॉर्मेंस अबाइसमिल है। अबिस, अबिस का मतलब है गहरा कुंड। ओके, 20 फीट का अबिस, कोई भी अगर डीप, अगर कोई वाइड स्पेस है, होल है, दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। ओके, जैसे इसको सिनोनिम है गल्फ, जॉर्ज, वॉइड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो अबिस 20 फीट का अबिस, 20 फीट का अबिस यानी कि 20 फीट का गहरा कुंड। ओके, चैज्म भी बोलते हैं इसको, CHASM, जॉर्ज भी बोलते हैं। एब्जॉर, त्याग करना, छोड़ देना। एब्जॉर का मतलब है छोड़ देना। ओके, एब्जॉर, कोई भी चीज टू गिव अप कर देना। अगर जूरी ने अपने काम को एब्जॉर्ब किया, जूरी एब्जॉर्ब, देखिए जूरी बैठी हुई है, अगर ये सारी जूरी अपने काम को एब्जॉर्ब कर दे तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने ये काम छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। ओके, इसके सिनोनिम है शैन, रेपुडिएट, एब्निगेट। तो आपको ये याद नहीं करने हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको रेफरेंस के तौर पे। एब्जॉर का मतलब आपको याद करना है, जिसका मतलब है त्याग करना। जूरी ने अपने काम को एब्जॉर किया, जूरी ने अपने काम को छोड़ दिया। ओके, एब्ल्यूशन, स्नान करना, एब्ल्यूशन। अगर आप लोशन से एब्ल्यूशन करते हैं, इसका मतलब है आप कुछ धो रहे हैं। अगर अपने आप मुंह धो रहे हैं, या फिर फोटो में देख सकते हैं ये पर्सन एब्ल्यूशन कर रहे हैं, लोशन से एब्ल्यूशन कर रहे हैं। लोशन एब्ल्यूशन, लोशन एब्ल्यूशन, प्यूरिफिकेशन, द वॉशिंग ऑफ वन बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट। अगर आप गंगा में जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो यानी कि आप एब्ल्यूशन कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं। ओके, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है स्नान करना, एब्ल्यूशन, धोना। एब्नेगेशन, एब्नेगेशन का मतलब है अस्वीकार, अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकृति। अवॉइडेंस, द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग योरसेल्फ टू हैव समथिंग दैट यू वांट, द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग। अगर आप कोई चीज रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एब्नेगेशन। आपने नेगेटिव थॉट एब्नेगेशन करो। देखिए नेगेटिव, नेगेशन, नेगेटिव, एब्नेगेशन, नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव थॉट को क्या किया है, अगर आपने छोड़ दिया है, अस्वीकार किया है, स्वीकार किया है, तो इसका मतलब है रिजेक्शन, रिजेक्ट किया है। अपने नेगेटिव थॉट, नेगेटिव, एब्नेगेशन, नेगेटिव, नेगेशन, नेगेटिव। ओके, तो आपने अगर एगेशन किया है, एब्नेगेशन किया है, तो आपने को क्या मतलब है, इसको अस्वीकार करना, स्वीकार करना, रिजेक्ट करना। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब है घर। घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है। ओके, घर के बाहर हमेशा अपन बोर्ड लगाते हैं, नो पार्किंग का। ओके, बीवेयर ऑफ डॉग, ऐसा लिख के बोर्ड लगाते हैं। तो अगर अबोर्ड के बाहर बोर्ड लगा रखा है, तो अबोर्ड का मतलब क्या हुआ? घर। इसका मतलब क्या हुआ? घर। इसका मतलब हुआ होम। ओके, इसका सिनोनिम होता है डिविलिंग, लॉजिंग, डोमिसाइल। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं हमेशा अपनी नौकरी के टाइम पे। डोमिसाइल का मतलब होता है आपका होम, कहाँ आपका घर है उसका सर्टिफिकेट है डोमिसाइल। अबोर्ड के बाहर बोर्ड लगा रखा है, यानी कि घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है। अबोमिनेबल, हॉरिबल, अबोमिनेबल यानी कि हेट्रेड, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और कॉजिंग डिसगस्ट। सिनोनिम देखेंगे इसका ऑडियोस, एक्सक्रीबल, ऑडियोस। ठीक है, अबनॉमिनेबल, हेटेड, बहुत ही कई बार ये बहुत ही कॉमन वर्ड है पेपर के लिए, कई बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ओके, IES 2012 या 13 में पूछा गया था। अबॉमिनेबल, हेट्रेड। ओके, नोबल मैन को बम से उड़ा दिया, कैसे क्राइम हुआ? अबॉमिनेबल क्राइम हुआ, यानी कि हॉरिबल क्राइम है। अगर आपने नोबल मैन को किसी बम से उड़ा दिया है, नोबल मैन को, अबोमिनेबल, नेबल, नोबल मैन, देखिए नेबल, नोबल मैन। और अगर आपने उसको बम से उड़ा दिया है, BOM, नोबल मैन को, नोबल पर्सन को, मैन को बम से उड़ा दिया है, तो कैसा क्राइम हुआ? अबोमिनेबल क्राइम हुआ। ओके, यानी कि बहुत ही घटिया क्राइम हुआ, हॉरिबल क्राइम हुआ। इसका मतलब है घटिया, हॉरिबल, अबोमिनेबल। ओरिजिनल, अबोरिजिनल, अबोरिजिनल का मतलब क्या है कि जो जिस जगह का ओरिजिनल जगह का है वो है अबोरिजिनल।
जगह का ओरिजिनल, अबोरिजिनल, जगह का रीजनल। ओके, जिसकी जगह है वो वहीं पे रह रहा है तो वो क्या है, अबोरिजिनल है, यानी कि इसी जगह का लोकल आदमी है। इसके सिनोनिम्स हैं इंडिजीनियस, नेटिव, ऑटोक्लोटनस, ओके, प्राचीन भी बोल सकते हैं, पुराना बोल सकते हैं, प्रथम बोल सकते हैं। अबोरिजिनल, जो जिस रीजन से बिलोंग करता है, ओके, वो है अबोरिजिनल, यानी कि प्राचीन आदमी, लोकल आदमी। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो आप वहां के लोकल हो, यानी कि अबोरिजिनल। अबोर्टिव, अबोर्टिव का मतलब है अधूरा, कच्चा, अनसक्सेसफुल। अगर आपने अबोर्ट एक्शन किया है और आप अबोर्टिव हो गए हो तो आपका बच्चा हो जाएगा। अबोर्ट का मतलब है अबॉर्शन करवाना। अबॉर्शन एक्शन इज अबोर्टिव, यानी कि अबॉर्शन एक्शन क्या है, अनसक्सेसफुल है, तो आपका बच्चा हो जाएगा। किसी ने कोशिश करी अबॉर्शन की और वो अबोर्टिव हो गया, यानी कि अनसक्सेसफुल हो गया, तो क्या होगा, बच्चा हो जाएगा। सिनोनिम देखेंगे इसके, स्टिल बॉर्न, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल। ओके, फ्यूटाइल का मतलब भी होता है, फ्यूटाइल का मतलब भी अनसक्सेसफुल होता है। डिस्क्राइबिंग एन अटैम्प्ट और अ प्लान दैट यू हैव टू गिव अप बिकॉज इट हैज फेल्ड। अबोर्टिव का मतलब हुआ अनसक्सेसफुल, अधूरा, कच्चा। अब्रेसिव, अब्रेसिव देखिए, अब्रेसिव का मतलब होता है कठोर। कोई भी चीज जब अब्रेसिव होती है तो वो बहुत हार्ड होती है, रूड होती है। ओके, तो सिनोनिम क्या होगा उसका, ब्रूसेक्यू, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेटिव और ग्रफ। ग्रफ, न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत आता है, ग्रफ। तो देखिए न्यूज़पेपर, अग्रेशन इज अब्रेसिव। अगर कोई अग्रेसिव आदमी है तो वो क्या है, अब्रेसिव है, बहुत ही कठोर है। नॉर्मली जो लोग बहुत कठोर होते हैं अंदर से, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं किसी चीज को लेके। तो अग्रेसिव क्या है, अब्रेसिव है, अग्रेसिव पर्सन अब्रेसिव है, कठोर है। ओके, नेक्स्ट देखें, अब्रिज करना। देखिए ब्रिज, ब्रिज क्या काम करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है और डिस्टेंस जो है वो छोटा कर देता है। ब्रिज ने देखिए जहां पे गाड़ियों को पूरा घूम के जाना था, ब्रिज ने दो इस जगह को छोटा कर दिया है। तो ब्रिज, तो अब्रिज का मतलब भी क्या है, छोटा करना, शॉर्ट कर देना किसी चीज को, अब्रिज। ब्रिज हमारे गैप को अब्रिज करते हैं, यानी कि छोटा करते हैं, गैप को शॉर्ट करते हैं। ब्रिज हमारे गैप को अब्रिज करते हैं, यानी कि छोटा करते हैं। ओके, इसके सिनोनिम है एडिट, एडिट करना, कॉन्डेंस, अब्रीवेट करना, छोटा कर देना, यानी कि। नेक्स्ट देखेंगे अब्रोगेट, अब्रोगेट यानी कि अबॉलिश कर देना, मिटा देना कोई चीज को, रिपील कर देना, इसका सिनोनिम है रिपील कर देना। लॉ की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, रिपील कर देना, रिवोक कर देना, रेंसिट कर देना। ओके, अब्रोगेट यानी कि लॉ को एंड करना, अबॉलिश कर देना। अब देखिए, अब लोगों ने गेट पे आके लॉ का अब्रोगेट किया, गेट पे आके क्या किया, एब्रो किया, एब्रोगेट किया गेट पे आके, यानी कि इसको हटा दिया, एंड कर दिया। ये किस लिए आ रहे हैं, किसी लॉ को एंड करने आ रहे हैं गेट के ऊपर, तो यानी कि एब्रोगेट किया, यानी कि उस लॉ को मिटा दिया, रिपील किया, अबॉलिश किया, एब्रोगेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीड, एक्सीड का मतलब है स्वीकार करना। अगर कोई भी चीज अगर आप एक्सीड करते हैं तो उसको यानी कि स्वीकार करते हैं। टू अचीव ए हाई पोजीशन, कोई भी चीज को अगर आप ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, उसको एक एक करके ही हमेशा सीढ़ियों को चढ़ेंगे, तो यानी कि उसकी आप क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। ओके, एसेंड करना, कॉन्वेंट, कॉन्सेंट करना, कॉम्प्लाई करना, एक एक सीढ़ियों के एक्सीड करते हैं। देखिए सीढ़ी अगर कोई आप चढ़ रहे हो किसी को, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो। ओके, तो अचीव ए हाई पोजीशन स्पेशली टू बिकेम किंग और ए क्वीन, एक सीढ़ी देके आपकी रिक्वेस्ट को एक्सीड किया, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, स्वीकार किया। अगर किसी ने आपने कोई रिक्वेस्ट करी है उसको अगर स्वीकार कर लिया तो उसका मतलब है उसने एक्सीड किया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अक्लेम, वाह वाह करना या फिर स्तुति करना या फिर किसी की प्रशंसा करना। टू प्रेज और वेलकम समबडी पब्लिकली, सिनोनिम है इसके हेल करना, कमेंड करना, अपलॉड करना। अपलॉड देखिए कई बार ऐसे बोलते हैं फंक्शंस में, गिव ए हाई राउंड ऑफ अपलॉड, ओके, टू मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। तो अपलॉड का मतलब है किसी की प्रशंसा करना, अक्लेम करना। ओके, अगर आप ज्यादा मनी क्लेम करेगा तो सब लोग आपको अक्लेम करेगा। अगर आपने ज्यादा मनी क्लेम करेगा, ज्यादा मनी क्लेम करोगे, पैसे कमाओगे, तो लोग आपको अक्लेम करेगा, यानी कि प्रशंसा करेगा, प्रेज करेंगे लोग आपको। ओके, तो क्लेम से आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका मतलब है अक्लेम, अक्लेम मतलब टू प्रेज करना, प्रशंसा करना, वाह वाह करना। नेक्स्ट एक्लिविटी, एक्लिविटी का मतलब है चढ़ाई करना, एक्लेव। ओके, एन अपवर्ड स्लोप एज ऑफ ए हिल, सिनोनिम में इंक्रीज करना, ग्रोथ करना, अपसर्ज करना,
अपने अंकल को एक्टिवेट करो, अपने अंकल को एक्टिवेट करो, अक्ल को एक्टिवेट करो। अगर आपने अपनी अक्ल को एक्टिवेट कर रहे हैं तो यानी कि इसको आप बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं आप इसको। ओके, फोटो में देख सकते हैं अपनी अक्ल को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो यानी कि कोई भी चीज को चढ़ाई करना, बढ़ाना, उस चीज को ऊपर ले जाना, तो उसका मतलब है एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी कि अपनी अक्ल को एक्टिवेट करो, अपनी अक्ल को बढ़ाओ, इंक्रीज करो। नेक्स्ट देखेंगे अक्लोडेट। अक्लोडेट यानी कि ऑनर करना। जैसे कि अक्लेम था, अक्लेम का मतलब था प्रेज करना, वैसे ही अक्लोडेट है। अक्लोडेट का मतलब है किसी को कोई प्राइज देना, ऑनर करना, प्रेज करना, एडमायर करना, ट्रिब्यूट देना, किसी के अचीवमेंट के लिए लेके। तो देखेंगे अकेले कोला का ऐड बनाएगा तो लोग आपको अक्लोडेट करेंगे। कोला, देखिए कोला यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड भी है। कोला का ऐड बनाएगा तो अक्लोडेट करेंगे, यानी कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रेज करेंगे। ओके, वैसे ही पहले क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, अक्लेम करना। एक्लेम करना भी यानी कि प्रशंसा करना, और एक्लोडेट करना भी यानी कि प्रशंसा करना। कोला का ऐड बनाएगा तो लोग आपको एक्लोडेट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अकॉस करना, अकॉस का मतलब होता है किसी को रोकना टोकना, पहले बोलने देना, पहले उसके बोलना। टू गो अप टू समबडी एंड स्पीक टू दैम स्पेशली इन ए वे दैट इज रूड और थ्रेटनिंग। इसके सिनोनिम्स है कॉन्फ्रॉन्ट करना, डिटेन करना, बटन होल करना। अगर कोई ज्यादा कॉस्ट लेगा तो आप उसको अकॉस करेंगे। ओके, अगर आपसे कोई 10 रुपए की चीज के कोई अगर आपसे 100 रुपए मांग रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, अकॉस करेंगे, आप उसको टोकेंगे। आपसे अगर कोई कॉस्ट ज्यादा मांग रहा है तो आप उसको अकॉस करेंगे, हमेशा आप उसको टोकेंगे ज्यादा मनी लेने के लिए। तो इसी को बोलते हैं अकॉस करना, किसी को टोकना, किसी को पहले बोलने से पहले किसी दूसरे का बोलना, उसको बोलते हैं अकॉस करना। अकॉर्चर, सज्जित करना, टू आउटफिट एंड इक्विप्ड एज फॉर मिलिट्री ड्यूटी। अकॉर्चर का मतलब होता है कि किसी चीज को सज्जित करना, सजाना। अगर स्कूटर को अकॉर्चर किया, देखिए स्कूटर है, इसको आपने सजा दिया, स्कूटर को अकॉर्चर किया। अकॉर्चर यानी कि, अकॉर्चर यानी कि सज्जित करना, उसको सजाना। ओके, इसको बोलते हैं अकॉर्चर। एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब है जमा करना। देखिए कृष्ण, एक्रीशन के नाम से कृष्ण का नाम आ रहा है। ओके, तो कृष्ण के नाम आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये कृष्ण की मूर्ति से डस्ट का एक्रीशन है। ये जो डस्ट आ रही है उसका एक्रीशन हो गया है कृष्ण की मूर्ति के ऊपर, यानी कि जमा हो गया है। अ लेयर ऑफ सब्सटेंस दैट इज स्लोली एडेड टू समथिंग। कृष्ण की मूर्ति थी, उसके ऊपर डस्ट क्या हो गया है, जम गया है, यानी कि एक्रीशन हो गया है। कृष्ण की मूर्ति में क्रीशन हो गया है, एक्रीशन यानी कि जमा हो गया है। A gradual process by which a new things are added and a growth. Something gradually changes or gets bigger. Build up होना, increase होना, enlargement होना। तो मूर्ति के ऊपर एक्रीशन हो गया है, यानी कि जमा हो गया है, क्या, धूल, डस्ट। एक्रू, एक्रू का मतलब भी सेम है, जमा करना, बढ़ाना, किसी चीज को लार्ज करना। क्रू में एक एक करके क्रू में लोग एक्रू होते हैं, जमा होते हैं। आपने देखा होगा एक एक करके लोग क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक एक करके लोग क्या होते हैं, जमा होते हैं। ओके, क्रू में एक एक करके क्रू में लोग जमा एक्रू होते हैं, यानी कि जमा होते हैं। एक्रू को जमा होगा मतलब है एक्रू होना। वैसे ही एक्रीशन का मतलब है वही एक्रू का मतलब है, जमा होना। ओके, असरबिटी, असरबिटी का मतलब होता है बिटरनेस। असरबिटी का मतलब है बिटरनेस, सॉरनेस और एसिडनेस ऑफ टेस्ट। ओके, एक्रीमोनी, मॉडेंसी, कॉस्टिडिटी। एसिड से बनी हुई टी इस असरबिटी होती है। देखिए एसिड से अगर कोई टी बनी गई है तो असरबिटी होती है। बिटरनेस, बहुत ही कसाव, बहुत ही कड़वी होती है। अगर कोई ऐसी चीज बना देगा तो क्या हो जाएगी, बहुत कड़वी होगी। एसिड असरबिटी, देखिए असरबिटी, असर मतलब एसिड, बिटी है टी, टी वाई यानी कि टी ई ए, इसको ऐसे मान लीजिए। तो यानी कि असरबिटी यानी कि बहुत ही कड़वी, बिटरनेस। ओके, इसको एक्रीमोनी भी बोल सकते हैं, मॉर्डेंसी भी बोल सकते हैं, कॉस्टिडिटी भी बोल सकते हैं। बोलते हैं ये एसिड बहुत ही कॉस्टिक है, यानी कि असरबिटी है। नेक्स्ट देखें एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पराकाष्ठा, शिखर, ऊंचाई की सीमा। द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और द मोस्ट एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है या फिर उसकी एक्सीलेंट स्टेज है उसको बोलेंगे एक्मे। सिनोनिम देखिए इसका पीक है, जेनिथ है, सबमिट है, पिनैकल है, कल्मिनेशन है। पिनैकल बहुत बार एग्जाम में आता है,
जेनिथ बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, तो देखिए लैक्मे यूज करने से ब्यूटी के एक्मे में पहुंच जाते हैं। लैक्मे एक्मे, अगर आप लैक्मे यूज करेंगे, अगर कोई लैक्मे यूज करेगा तो ब्यूटी के एक्मे पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी हाइट पे पहुंच जाएगा, शिखर पे पहुंच जाएगा। लैक्मे एक्मे, लैक्मे से याद कर सकते हैं, लैक्मे काम आता है ब्यूटी को बढ़ाने के, उसको हाइट पे ले जाने के, बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे ले जाने के। तो क्या हो जाएगा, वो एक्मे हो जाएगा, यानी कि शिखर पे पहुंच जाएगा। लैक्मे यूज करने से ब्यूटी के एक्मे में पहुंच जाते हैं। अकॉस्टिक, अकॉस्टिक का मतलब सभी को पता होगा। अकॉस्टिक क्या होता है, एक साउंड होता है, एक ध्वनि होती है जो कि निकलती है। कोई भी चीज, जब हम कोई भी चीज प्ले करते हैं, बजाते हैं, किसी चीज पे किसी चीज को मारते हैं, तो एक अकॉस्टिक होता है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो अकॉस्टिक किसको बोलते हैं, द डिजाइन, शेप एक्सेट्रा ऑफ ए रूम और थिएटर दैट मेक इट गुड और बैड फॉर केयरिंग साउंड। ऑडियबिलिटी, सिनोनिम इसका ऑडियबिलिटी भी है। ऑडियो का आने की मतलब सुनना। काव को कस के पकड़ के स्टिक से मारेगा तो अकॉस्टिक निकला। काव को अगर अपन स्टिक से मारेंगे तो अकॉस्टिक निकला। काव देखिए, अकॉस, काव स्टिक से मारा तो क्या हुआ, अकॉस्टिक निकला, यानी कि ध्वनि निकली। ओके, अब काव अकॉस्टिक, काव को स्टिक से मारा तो यानी कि अकॉस्टिक निकला, ध्वनि निकली। अकॉर्चर, चुपचाप स्वीकार करना। अकॉर्चर का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई आर्ग्यू किए बिना उसको एक्सेप्ट कर लेना। एग्री टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूइंग इवन इफ दे डू नॉट रियली एग्री विद इट। सिनोनिम में इसके कॉन्सेंट, कॉन्सीड, कॉन्चोर। ठीक है, सिनोनिम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एस हर बात को अकॉर्चर करता है। ये एस, अकॉर्चर, एस ए, ये एस हर बात को अकॉर्चर करता है, यानी कि स्वीकार करता है, किसी भी चीज को पे मना नहीं करता है, अकॉर्चर। ओके, अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो यानी कि आप अकॉर्चर नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्वाटल। एक्वाटल यानी कि होता है छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, छोड़ देना, छुटकारा पाना, एक्वाटल। कई बार आपने, जब सलमान खान केस से बरी हुए थे अभी, हिट एंड रन वाले केस से, तो उसमें उनको एक्वाटल कर दिया गया था। ओके, सलमान खान वॉज एक्वाटल, ये हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की। एक्वाटल का मतलब क्या हुआ, उनको छुटकारा मिल गया है उस केस से, रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल डिसीजन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो सलमान खान को क्या किया, दैट दिस पर्सन इज नॉट अ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ठीक है, इसको एक्सोनरेशन भी बोलते हैं, एक्सोनरेशन। ओके, ये डिफिकल्ट वर्ड है, पेपर में बहुत कम आता है, एक्सोनरेशन। एक कत्ल के क्राइम से एक्वाटेल किया गया, सलमान खान को क्राइम से एक्वाटेल किया गया, यानी कि छुटकारा मिल गया, यानी कि छोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे एक्रिड। एक्रिड का मतलब भी वही है, बिटरनेस जैसा ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई जब टेस्ट आता है एसिड का तो उसको बोलते हैं एक्रिड, बिटरनेस। असरबिटी, असरबिटी जो मैंने आपको वर्ड बताया था पहले वैसे ही है ये भी। असरबिटी और एक्रिड दोनों का क्या है, बिटरनेस, बहुत ही कड़वा, कॉस्टिक साउंड। ओके, पेंजेंट भी बोलते हैं, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बिटर स्मेल और टेस्ट दैट इज अनप्लीजेंट, कॉस्टिक, विट्रॉलिक, मॉडर्न। एसिड की कड़ी इज एक्रिड, एसिड की कड़ी इज एसिड। अगर एसिड की उस टाइम पे अपने टी बनाई थी तो एसिडिटी हो गया था, इस बार एसिड की कड़ी बनाई तो एक्रिड हो गया। ओके, एक्रिड का मतलब भी क्या है, कड़वा, बहुत ही बेकार टेस्ट। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब है उग्र हो जाना, प्रचंड हो जाना। एक्रीमोनियस है अनफ्रेंडली, एग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग एंड वर्ड्स। ओके, इसका सिनोनिम है स्पाइटफुल, रैंकोरस, डिस्कॉर्डेंट। एक्रीमोनियस यानी कि बहुत ही एंग्री, अनफ्रेंडली पर्सन को बोलते हैं एक्रीमोनियस। जो क्राई करते हैं मनी के लिए वो एक्रीमोनियस होते हैं। देखिए क्राई, एक्री, क्राई, मोनियस, मनी, एक्री, यानी कि जो क्राई करते हैं एक्रीमोनियस, मनी के लिए, वो क्या होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं बहुत ज्यादा, उनसे दोस्ती नहीं की जा सकती। ओके, ये क्या होते हैं, बहुत एंग्री होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। तो एक्रीमोनियस का मतलब बहुत ही अनफ्रेंडली। नेक्स्ट देखें एक्चुअली। एक्चुअली होता है बीमा किंग, बीमा किंग होता है जो आपका बीमा करता है, इंश्योरेंस जो करता है उसको बोलते हैं एक्चुअली। ओके, पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस रिस्क एंड पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज बाय स्टडिंग हाउ फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स, फायर्स, डेथ एक्सेट्रा हैपन। एक चोरी हो गई तो इंश्योरेंस वाले एक्चुअली को बुलाएंगे। अगर चोरी हो गई तो इंश्योरेंस वाले हमेशा एक्चुअली को बुलाएंगे, क्योंकि वो आदमी देखेगा कितने का नुकसान हुआ है। चोरी एक्चुअली, चोरी एक्चुअली, इससे आप देख सकते हैं बीमा से इसका रिलेशन है। चोरी हो गई तो इंश्योरेंस वाले एक्चुअली को बुलाएंगे, यानी कि बीमा किंग को बुलाएंगे। एक्यूटी, एक्यूटी का मतलब होता है कि जिसकी एबिलिटी, तीक्ष्णता, नुकीलापन, द एबिलिटी टू हियर, सी और थिंक एक्यूरेटली एंड क्लियरली।
कीननेस, एक्यूटनेस, अलर्टनेस। ओके, कुतिया का स्मेल करने का एक्यूटी है। कुतिया क्या करती है, बहुत ही ज्यादा स्मेल करती है, ठीक है। उसकी एक्यूटनेस बहुत ज्यादा है, उसकी अलर्टनेस बहुत ज्यादा है किसी भी चीज को सूंघने से, किसी भी चीज को स्मेल करने से। ओके, तो एक्यूटी को बोलते हैं टू एबिलिटी टू हियर और सी और थिंक एक्यूरेटली एंड क्लीनली। तो कुतिया को स्मेल करने का एक्यूटी है। तो यानी कि एक्यूटी का मतलब है ये बहुत ही अच्छी स्मेल करती है और कोई भी पता कर लेती है। डॉग स्क्वाड आता है हमेशा इस काम के लिए। एक्यूमेन, इंटेलिजेंस। एक्यूमेन का मतलब है इंटेलिजेंस, स्किल इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस एंड जजमेंट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिनोनिम्स के स्क्रूटनेस, इनसाइटफुलनेस, जजमेंट। एक्यूरेट मैन का इंटेलिजेंस इज एक्यूमेन। ओके, एक्यूरेट मैन का इंटेलिजेंस इज एक्यूमेन। अगर कोई एक्यूरेट मैन है तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है। एक्यूरेट यानी कि हर चीज को लेके सटीक है, हर चीज को लेके क्लियर है। एक्यूमेन का मतलब है इंटेलिजेंस। एडेज, एडेज का मतलब होता है कहावत। ओल्ड एज का सेइंग इज एडेज। देखिए ओल्ड एज, अगर ओल्ड एज के लोग कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब है एडेज, कहावत। देखिए फोटो में अगर ओल्ड एज है और ये अगर कुछ कह रहा है, ओके, इसने कहा ओल्ड इज गोल्ड, तो ये सच, ये एक कहावत है। ओके, इसको अपन बोलेंगे एडेज। ओल्ड एज ने कही है इसलिए इसको एडेज। वेल नोन फ्रेज, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड ने कहा ओल्ड इज गोल्ड, तो ये क्या है, एडेज है, ओल्ड ने कहा है। इसके दूसरे भी सिनोनिम है जैसे मैक्सिम, एक्सियम। ओके, एक अडमेंट, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार पेपर में आ चुका है। अडमेंट, अडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, हठी, जो अपनी बात पे अड़ गया है वो है अडमेंट। स्टब बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। इम्पॉसिबल टू परसुएड, डायमंड, इनऑक्सोरेबल, इंट्रांसिजेंट। स्टब बॉन्ड बहुत कॉमन वर्ड है, स्टब बॉन्ड और अडमेंट। ओके, जो अपनी बात पे अड़ गया है वो है एडमेंट। जैसे ये देखिए डोंकी है और ये अड़ गया है अपनी बात के ऊपर, इसको नहीं जाना है, तो ये क्या है, एडमेंट हो गया ये बहुत। तो फ्रेंड्स ये सारे 50 वर्ड्स से नियर बाय जो ए से थे, ये इसीलिए हमने इसको पार्ट 1 में कवर अप किया है। वैसे ही पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड भी कवर अप करेंगे। उसके बाद बी, सी, डी, ई, इन सबके एक एक पार्ट में ही इनको खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इसको एक या दो बार देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको जाने से पहले एक बार सभी वर्ड्स को रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको जितने याद हुए हैं एक बार फिर से क्लियर हो जाए। अडमेंट यानी कि जिद्दी, अडेज कहावत, एक्यूमेन इंटेलिजेंट, एक्विटी यानी कि आपकी जो स्मेल करने की कैपेबिलिटी वो बहुत अच्छी है। एक्चुअरी, बीमा किंग, जो बीमा करता है। एक्रीमोनियस यानी कि अनफ्रेंडली, जो मनी के लिए क्राई करता है वो एक्रीमोनी। एक्रिड, एक्रिड यानी कि बहुत ही एसिड की कड़ी इज एक्रिड यानी कि बिटर, कड़वाहट। एक्वाटेल, छूट जाना, एक कत्ल के क्राइम में एक्वाटेल किया गया, सलमान खान को छोड़ दिया गया। एक्विसेंस, चुपचाप स्वीकार करना, ये एस हर बात को एक्विसेंस करता है, चुपचाप स्वीकार कर लेता है। अकॉस्टिक, काव को कस के पकड़ के स्टिक से मारेंगे तो अकॉस्टिक आएगी यानी कि ध्वनि आएगी। एक्मे, लैक्मे यूज करने से आप एक्मे पे पहुंच जाएंगे यानी कि हाइट पे पहुंच जाएंगे। असरबिटी, पहले ही बताया, बिटरनेस, एसिड से बनी हुई टी या फिर कड़ी, दोनों की क्या है, बिटरनेस है। एक्यूरी, एक्यूरी यानी कि एक एक करके क्रू में खड़े होंगे तो एक्यूरी हो जाएगा यानी कि आप जमा हो जाएगा। एक्रीशन, जमा होना, सेम, कृष्ण की मूर्ति से डस्ट का एक्रीशन है, कृष्ण की मूर्ति से। अकॉर्चर यानी कि सज्जत करना, एक स्कूटर को अकॉर्चर किया यानी कि सजाया। अकॉस्ट, टोकना, कोई अगर ज्यादा कॉस्ट लेगा तो आप उसको अकॉस्ट करेंगे यानी कि टोकेंगे। अक्लोडेट, पुरस्कार, कोला का ऐड बनाएगा तो लोग आपको अक्लोडेट करेंगे यानी आपकी प्रशंसा करेंगे। एक्टिविटी, चढ़ाई, अपनी अक्ल को एक्टिवेट करो यानी कि अक्ल को बढ़ाओ, आगे करो। एक्लेम करना, मनी क्लेम करेगा तो सब लोग आपको एक्लेम करेगा यानी कि आपकी प्रशंसा करेगा। एक्सीड करना, स्वीकार करना, अगर कोई एक एक करके सीढ़ियां एक्सीड कर रहा है यानी कि हाई पोजीशन पे चढ़ रहा है। एब्रोगेट करना, अबॉलिश करना, अगर आपने लोग अगर गेट पे आके एब्रोगेट किया, लॉ का एब्रोगेट किया यानी कि उसको तोड़ दिया, एब्रोगेट उसको बंद कर दिया। हमारे ब्रिज गैप को एब्रिज करते हैं यानी कि छोटा करते हैं। एब्रेसिव, एग्रेसिव लोग होते हैं वो एब्रेसिव होते हैं यानी कि कठोर होते हैं। अबोर्टिव, अबोर्टिव यानी कि अनसक्सेसफुल, अबॉर्शन अगर आपने कराया और अबोर्टिव हो गया तो यानी कि बच्चा पैदा हो जाएगा। अबोरिजिनल, जगह का ओरिजिनल लोग, अबोरिजिनल जो जिस जगह पे रह रहा है वो वहाँ का लोकल है तो उसको बोलेंगे अबोरिजिनल। अबोमिनेबल, हेट्रेड, हॉरिबल,
नोबल मैन को बम से उड़ा दिया तो क्राइम कैसा हुआ? अबोमिनेबल हुआ। अबोर्ड, घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है तो यानी कि अबोर्टिव। अबोर्ड यानी कि घर। एब्निगेशन, अस्वीकार करना, अपने नेगेटिव थॉट्स को एब्निगेशन करो यानी कि अस्वीकार करो, स्वीकार करो। एब्सोल्यूशन, अपने लोशन से अगर आपने मुंह धोया है तो आपने एब्ल्यूशन किया है। एब्जॉर, त्याग करना, जूरी ने अपने काम को एब्जॉर किया यानी कि त्याग किया। 20 फीट का एबेक्स यानी कि 20 फीट का खड्डा। 20 माइल की रेस में भारत का परफॉर्मेंस अबाइसमिल है यानी कि बहुत ही खराब है, बेस खराब है। अबेट, मिलाना, शर्ट में बटन को जोड़ दिया तो अबेट कर दिया, अबेट बटन को जोड़ दिया। एब्श्योर, कॉम्प्लेक्स, एबीसी का ट्रू आपके लिए एब्श्योर है, एबीसी ट्रू, एब्स ट्रू, एब्स ट्रू। एब्स्ट्रीमिनियस, एब्स्ट्रीमिनियस यानी कि अब मैश के स्टीम राइस खाने से एब्स्ट्रीमियोस करेंगे यानी कि उससे दूर रहेंगे, इसको छोड़ देंगे। एब्स्ट्रेन, एब्स में अगर स्ट्रेन आ गया तो एब्स्ट्रेन करना पड़ेगा यानी कि कोई काम है उससे दूरी बनानी पड़ेगी। एब्सोल्यूशन, अभी ने इसका एब्सोल्यूशन दिया, जब दिया फिर से सलमान से बात करने के बाद भी यानी कि माफी दी। एब्सॉल्व यानी कि केस सॉल्व हो गया तो क्राइम को, क्रिमिनल को एब्सॉल्व किया यानी कि छोड़ दिया। कान करके क्रिमिनल एब्सकॉन्ड किया, कान करके एब्सकॉन्ड किया यानी कि भाग गया। ऑफ सीजन में प्राइस का एब्सिशन है यानी कि कट ऑफ है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एब्जेक्ट हैं यानी कि बहुत ही पुअर हैं। हिस्ट्री क्लास में आप अबोर करते हैं यानी कि बहुत ही बोर होते हैं यानी कि इसको डिसलाइक करते हैं। अगर आपको भैंस को एबियंस में रख दिया यानी कि उसको आराम पे रख दिया। अबेट, क्राइम में बैटिंग, क्रिकेट में बैटिंग क्राइम को अबेट करता है यानी कि बढ़ाता है। एब्रेशन, एब्रेशन और एबरेंट दोनों का मतलब ही अबनॉर्मल। मुंबई का रेंट एबरेंट है यानी कि बहुत ही अबनॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा है। एब्डिकेट यानी कि छोड़ देना, अगर अब दिक्कत आ रही है तो काम करने में किंग ने एब्डिकेट किया यानी कि छोड़ दिया। अबेट करना, कम करना, आपने ईट नहीं किया तो अबेट हो जाओगे, कम हो जाओगे। अभी ऐश की शादियों में सलमान खान अबैश यानी कि पानी पानी। और अबेस, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको अबेस करना होगा यानी कि आपको अपने आप को कम मानना होगा, किसी दूसरे के सामने अपने आप को कम करना होगा यानी कि अबेट का मतलब कम होना, घटाना। तो फ्रेंड्स ये सारे वर्ड थे जो आपके ए से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कई सारे पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इसी वाले वीडियो में से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको और भी कई सारे अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो हमारी कई सारे कंटेंट हैं जो हमने अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे डेली करंट अफेयर्स के भी क्विज हैं जो आप इस वाले लिंक पे आप देख सकते हैं। वैसे ही जीके क्विज है, इंग्लिश क्विज है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, कंप्यूटर, बैंकिंग, मार्केटिंग, सभी तरीके के क्विज हैं, क्वेश्चंस हैं, कंटेंट हैं जो आप ये वाले लिंक डाल के आप उनको देख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे जो आपके पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू।